आज क्लास नंबर 5 है और लास्ट क्लास में हमने इमेज को कवर किया हुआ था। इमेज में पाथिंग कैसे होती है, इमेज के अंदर हम बैकवर्ड और फॉरवर्ड कैसे जाते हैं फोल्डर बना के। ठीक है, तो लास्ट टाइम असाइनमेंट ये था कि इमेज में जो है ना लिंक करना है। इमेज को जैसे मैं क्लिक करूँ किसी पेज में चला जाएगा। ठीक है, वो असल में कुछ लोगों को मसला है उस पर, तो आज उसको कवर करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम एक फाइल बनाते हैं, VS कोड ओपन करते हैं, फाइल क्रिएट करते हैं। फाइल को नाम देते हैं डेस्कटॉप में इमेज, लिंक इमेज के नाम से, शायद लिंक इमेज। index.html के नाम से हम फाइल को सेव करेंगे। सबसे पहले HTML का टैग, बॉडी का टैग, उसके बाद हमारे पास है इमेज का टैग। तो लास्ट क्लास में हमने इमेज पढ़ा था, उसका सोर्स किया हुआ था कि सोर्स में हम अपना इमेज का जो नाम है वो पुट करते हैं, उसके बाद हमारे पास लेआउट में इमेज शो होता है। तो ठीक है, हम सारा कुछ इमेजेस डाउनलोड करते हैं। दो इमेजेस काट लो। तो दो इमेजेस हमने अपने फोल्डर में सेव कर दिए। अब उनको रन करते हैं सबसे पहले। तो रन करने के लिए हमारे पास क्या है, हमारा फोल्डर कहाँ पर है? डेस्कटॉप में हमारा फोल्डर है लिंक इमेज के नाम से। तो ये हमारा फाइल है, इसको हम रन करते हैं। अपना इमेज जो हमारे पास इमेजेस है उनका नाम हम लोग कॉपी करके पेस्ट करेंगे और .jpg के नाम से फाइल है, इसको सेव करते हैं और रन करते हैं। ये हमारे पास इमेज आ चुका है। तो अभी हम टॉपिक हमारा असल में ये कि इसको मैं जैसे लिंक क्लिक करूँ तो किसी और पेज के ऊपर मूव हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले इससे हम ये करेंगे कि हम एक और पेज बनाएंगे, सपोज अबाउट के नाम से, कि about.html के नाम से हम एक पेज बनाते हैं। उसमें हम HTML के नाम से एक टैग बनाएंगे, फिर बॉडी के नाम से टैग बनाएंगे। वहाँ पर हम H1 के नाम से एक हेडिंग देंगे, वहाँ पर हम लिखेंगे अबाउट अस। ये हमारा पेज है। ये सेम जो है ना रूट में है, जहाँ पर हमारा फाइल फोल्डर है, इसी रूट में हमने एक और पेज बनाया। हम ये चाहते हैं कि जैसे मैं इस इमेज को क्लिक करूँ ये मूव हो जाए सेकंड पेज के ऊपर। ठीक है, तो हमारे पास इसको भी हम करते क्या है, सिंपल लॉजिक ये है हमारे पास कि एच रेफरेंस का हम टैग देंगे और भी उसके कंटेंट के अंदर हम जो भी देंगे हमें वो शो हो जाएगा। ठीक है, तो आप चेक कर लें यहाँ पर। अभी मैंने यहाँ पर दिया हुआ है एपेक्स। ठीक है, एपेक्स के ऊपर जैसे मैं क्लिक करूँगा तो ये मूव हो जाएगा। भी मैं यहाँ पर सपोज एपेक्स के ऊपर अबाउट में दो, और अबाउट में मैं पेज का नाम भी वही दो जो हमारे पास है ऑलरेडी, about.html के नाम से, जो कि ये है। और जैसे मैं अबाउट को क्लिक करता हूँ ये क्या होगा, मूव करेगा अबाउट अस के पेज में। ठीक है, ये हो गया। ठीक, अभी हम क्या करेंगे, हमारा असल के में असाइनमेंट असल में क्या है कि इसको मैं जैसे क्लिक करूँगा तो वो अबाउट के पेज में जाए। तो अभी हमने यहाँ पर इतना कोड लिखा है रेफरेंस के बारे में। तो यहाँ पर क्या आया, about.ht, सिर्फ अबाउट आया। अबाउट इसलिए आया क्योंकि हमने कंटेंट के अंदर अबाउट दिया। ठीक है,
अभी हम कंटेंट के एज रेफरेंस में हम देंगे, कंटेंट के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, कंटेंट के अंदर हमें इमेज का टैग कॉल करना पड़ेगा। अब हम इसी इमेज के नाम को यहाँ पर सेव करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे। ठीक हो गया, ये हुआ हमारे पास। और उसके बाद हम यहाँ पर about.html लिखेंगे। अभी हम चेक करें, ये हमारे पास वो इमेज है जो ऑलरेडी हमारे पास मौजूद था, जिसमें हमने लिंक लगाया ही नहीं। तो अब यहाँ पर हम चेक करें कि जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये नेक्स्ट जो हमारे पास जो पेज है उस पर मूव करेगा। तो जैसे मैं इसको भी क्लिक करता हूँ तो इसके भी चला जाएगा। अब हुआ क्या, कंटेंट, हम कंटेंट के अंदर सपोज हमारे पास जो ये एच रेफरेंस का जो टैग है या कोई भी हमारे पास टैग है, जब तक उसको हम बंद नहीं करते उसके अंदर हम जो भी लिखते हैं उसके ऊपर मर्ज हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने कंटेंट पहले हमने लिखा था अबाउट, जो हमें यहाँ पर नजर भी आ रहा है अबाउट के नाम से। ठीक है, हमने अबाउट दिया है। अबाउट को क्लिक करने के बाद भी अगर हम चेक कर लें यहाँ से भी, तो यहाँ पर हमारे पास उसका डायरेक्शन आ रहा है। ठीक है, अब जैसे हम इसके ऊपर भी अगर मूव करेंगे कर्सर को तो यहाँ पर हमारे पास डायरेक्शन आ रहा है कि ये मूव कहाँ करेगा। ठीक है, तो ये हुआ एच रेफरेंस का जो टैग है। जब तक हम एच रेफरेंस के टैग को बंद नहीं करते, उसके अंदर कुछ भी लिखते वो क्या करेगा, उन तमाम, जैसे इसके अलावा एक हम एक और काम भी करें, हम H1 को भी लिखें और यहाँ पर हम कुछ लिख दें अबाउट अस पेज। ठीक है, अब होगा क्या, अब होगा ये सब। अभी मैं इसको भी क्लिक करूँ तो अबाउट के पेज में जाएगा। ठीक है, इसको भी मैं क्लिक करूँ तो अबाउट के पेज में जाएगा। क्यों, जबकि हमारे पास अगर आप चेक करें कि हमारे पास एच रेफरेंस शुरू यहाँ से हो रहा है और बंद जो है ना, हमने जो बंद किया वो इसके बाद बंद हो रहा है। इसके अंदर जो भी हमारे पास टैग्स होंगे वो तमाम टैग्स एच रेफरेंस के अंदर वो लिंक बन जाती है। ठीक है, तो इमेज एच रेफरेंस के अंदर हम जो भी देंगे, जब तक उसका एच एंकर का टैग बंद नहीं होगा, उससे पहले जितने भी हमारे पास उसके अंदर हम टैग लिखेंगे उन तमाम टैग्स को वो क्या करेगा, उन तमाम टैग्स को वो कन्वर्ट करेगा ऐसे रेफरेंस के अंदर। ठीक है, अभी हम इसको यहाँ से उठा के इमेज के फौरन बाद करते हैं और इसके बाद चेक करते हैं। अभी आप चेक कर लें कि अबाउट अस जो पेज लिखा हुआ था इससे हट गया, इससे लिंक हट गया। इसकी वजह से, किसकी वजह से हट गया, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास हमने इनको दिया हुआ था कि सिर्फ और सिर्फ इमेज का जो हमारे पास जो टैग है उसके ऊपर अप्लाई हो जाओ, और वो इससे पहले H1 के टैग के बाद हमने इसको बंद किया हुआ था। तो ये समझने की बात ये है कि जितना भी हमारे पास हम एच रेफरेंस के टैग के अंदर हम जितना भी चीज, कोई भी टैग के अंदर कोई भी चीज, जितना भी हम टैग यूज करें, उन तमाम टैग्स को जो हमारा पास जो पेरेंट टैग होता है वो उसके ऊपर मर्ज होता है, वो उसके ऊपर वो अप्लाई कर देता है। ठीक है, हमने अबाउट का जो पेज बनाया, उसके बाद हम एक और पेज बनाते हैं कॉन्टैक्ट के नाम से। एक पेज हम बनाते हैं कॉन्टैक्ट के, मल्टीपल पेज हम कैसे बनाते हैं और उन पे मूव कैसे होते हैं। सपोज हम यहाँ पर लिखते हैं HTML, उसके बाद हम लिखते हैं कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट के नाम से हमने एक बनाया, कॉन्टैक्ट अस के नाम से हमने एक पेज बनाया। ठीक है, तो अब अबाउट के बाद हम यहाँ पर लिंक करते हैं कॉन्टैक्ट के पेज के ऊपर। जाहिर सी बात है हम यहाँ पर लिखेंगे contact.html। ठीक है, कॉन्टैक्ट अस के नाम से हमने इसको एडिंग दिया। ठीक हो गया ये। अब यहाँ पर हम चेक करते हैं कि कॉन्टैक्ट अस को जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो हमारे पास जो मूव होता है वो कॉन्टैक्ट के पेज में मूव होता है। अगर अबाउट के पेज को मैं क्लिक यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये अबाउट के पेज में मूव होता है। ठीक है, अभी हम इसका एक प्रोजेक्ट बनाते हैं डमी। एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, इन तमाम कोड्स को हम कमेंट करते हैं। ठीक है, हम एक लिंक बनाते हैं, सॉरी,
हम देते हैं इंडेक्स पेज या होम पेज के नाम से एक लिंक दिया हमने, जो कि हमारा बाय डिफ़ॉल्ट है। ठीक हो गया ये। इसके बाद हम यहाँ पर एक और लिंक क्रिएट करेंगे, एक और। इसमें हम देंगे भाई, जैसे ही अबाउट अस, जैसे अबाउट के पेज को कोई अबाउट के लिंक को क्लिक करे तो वो अबाउट के पेज में मूव करे, और जैसे कॉन्टैक्ट के पेज में मूव करे। अभी सपोज इज दैट ये हमारे पास है इंडेक्स के नाम से, हमने होम के नाम से हमारे पास एक लिंक। जैसे मैं अबाउट को क्लिक करता हूँ तो अबाउट अस, कॉन्टैक्ट को क्लिक करता हूँ कॉन्टैक्ट, इंडेक्स या होम को क्लिक करता हूँ तो बाय डिफॉल्ट ये। अभी हम तीनों को कॉपी करके मूव करते हैं दोनों पेजेस में। हम यहाँ पर लिखेंगे index.html और यहाँ पर भी लिखेंगे index.html। अब क्या होगा, अभी हम अबाउट के पेज में क्लिक करेंगे तो अबाउट यहीं पर रहते हुए हम किसी भी पेज में जाएंगे, अबाउट, कॉन्टैक्ट, होम, ये हुआ। ये एक मिनी प्रोजेक्ट हो गया हमारा। एक चेक किया आपने, ये देखो, किसी भी पेज में हम लिंक हो सकते हैं एज रेफरेंस के थ्रू, एंकर के टैग के थ्रू। तो आज का क्लास हमारा इतना ही था। आज हमने असाइनमेंट किया, उसके बाद हमने ये भी किया, चेक किया कि हम कैसे पेज बनाते हैं और उन पेज के अंदर मूव कैसे होते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।